हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन हमारे पास है स्टेटमेंट से रिलेटेड। स्टेटमेंट वन दी गई है, स्टेटमेंट टू दी गई है। स्टेटमेंट वन में कहा गया है कि इनसाइड एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। स्टेटमेंट टू में कहा गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज जीरो। और ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, हमें सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है। So key concept for this question is key concept, that is electric field and potential. Electric field and potential. सबसे पहले बात करते हैं स्टेटमेंट वन की। तो स्टेटमेंट वन में कहा गया कि इनसाइड एन आइसोलेटेड यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फेरिकल सेल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है। तो जो हमारे पास स्टेटमेंट वन है, स्टेटमेंट वन, जो कि हो जाएगी हमारे पास ट्रू। ठीक है, यानी कि हमारे पास करेक्ट है। कैसे करेक्ट है एक्सप्लेन करते हैं। देखो, चार्ज हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। ठीक है। तो हम कहेंगे चार्ज इज यूनिफॉर्मली, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड on the surface of spherical cell, on the surface of a spherical cell। ठीक है। जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इनसाइड द सेल वो है जीरो। ठीक है। दैट मीन्स जो ई इनसाइड है, इनसाइड वो हो जाए हमारे पास से जीरो, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है। तो ई इनसाइड जीरो होगी ड्यू टू द गॉस लॉ। तो जो हमारे पास है वर्क डन होगा टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम एनी पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है और डिपेंड करता है पोजीशन पर। ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगी इनसाइड द सेल वो जीरो है। तो देखो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगी वो हमारे पास है कांस्टेंट एवरीवेयर इनसाइड द सेल। ठीक है। तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर। तो देखो जो ई इनसाइड है वो जीरो है। तो दिस इज एक्सप्लेन बाय गॉस लॉ, दिस इज बाय गॉस लॉ। ठीक है। और जो वर्क डन होगा हमारे पास है टू मूव ए चार्ज, वर्क डन टू मूव चार्ज। ठीक है। वो हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास इंडिपेंडेंट होता पाथ से, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है। और ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर। ठीक है। दिस मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन एनी टू पॉइंट इनसाइड द सेल वो जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू पॉइंट से, बिटवीन पॉइंट से इनसाइड द सेल इज जीरो, इनसाइड द सेल। ठीक है, वो जाए हमारे पास जीरो। ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास वो जीरो हो गई, दैट मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगी कांस्टेंट एवरीवेयर। ठीक है। तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो जो हमारे पास कांस्टेंट एवरीवेयर, कांस्टेंट एवरीवेयर। इट इज क्लियर। ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट एवरीवेयर, दैट इज करेक्ट। ठीक है। स्टेटमेंट टू में कहा गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए आइसोलेटेड यूनिफॉर्म चार्ज होलो स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज जीरो। ठीक है।
तो हम जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज हमारे पास क्या है, चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ स्फेरिकल सेल। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड द सेल वो जीरो होगी बाय द गॉस लॉ, ठीक है। और जो चार्ज होगा ऑन द सरफेस वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, बट इनसाइड द सेल हो जाए हमारे पास जीरो, ठीक है। तो जो ई इनसाइड हो जाए हमारे पास जीरो, क्योंकि हमारे पास चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो क्या करेगा, वो चार्ज ऑन द सरफेस वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल, न कि इनसाइड। यहाँ पर बात हो रही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एन आइसोलेटेड चार्ज होलो स्फेरिकल सेल इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो जीरो हो जाएगी तो हमारे पास जो ई इनसाइड हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि स्टेटमेंट 2 हमारे पास ऑल्सो करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 हमारे पास है करेक्ट, राइट। तो देखो कहा गया कि हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, दैट मीन्स ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। So this is your final answer. Hope you understood it well. Best of